तो रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मेरे प्यारे विद्यार्थी, तेरी नौकरी भी आएगी और नौकरी करने का मजा भी आएगा। तो कैसे हो भाई सभी जने, बढ़िया हो? चलो तो करें, स्टार्ट करें। बिल्कुल। तो अब आपके जो है एक ऐसा सेशन जो जनरली आज के युग में दुख देता है, क्योंकि आजकल जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल का टाइम है और इसमें श्रवण, भादो, आषाढ़, अश्विन, माघ, माघशीर्ष, ये सब कहीं ना कहीं बच्चों के विलुप्त होते जा रहे हैं महीने। और लेकिन एग्ज़ाम में तो प्रकट होते हैं ना, ठीक है? तो एग्ज़ाम में कैसे करें विलुप्त होने को, है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सभी को नमस्कार नमस्कार नमस्कार। अब चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। लेके प्रभु का नाम, सबसे पहले एक ही काम, गणपति बप्पा तेरा काम, गणपति बप्पा मोरिया, हमारा सिलेक्शन हो रिया। तो गणेश जी का आशीर्वाद ले लीजिए सभी जने और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको त्योहार में हिंदी महीने समझने पड़ेंगे। तो ये क्या सीन है, इसको एक बार समझते हैं। ये देखिए, पूर्णिमा आती है तो जानते हो ना, पूर्णिमा अमावस्या। हाँ सर, पूर्णिमा यानी कि फुल मून, यानी कि इस प्रकार से, और अमावस्या यानी कि काली रात, फिर वापस फुल मून। हर 15 दिन में चंद्र कलाओं के आधार पर जो भारत में या राजस्थान में जो महीने चेंज होते हैं, तो पूर्णिमा पे कोई भी महीना पूर्ण होता है। फॉर एग्जाम्पल आपको कौन सा अच्छा आता है, चैत्र, फागुन, जो भी आता है, तो वो पूर्णिमा पे पूर्ण होगा, है ना? फिर नेक्स्ट वापस चालू होगा, यानी पूर्णिमा पे ही महीना खत्म होता है और पूर्णिमा के नेक्स्ट डे चालू होता है, ठीक है? तो पूर्णिमा के नेक्स्ट डे जो है, अब ये क्या होगा, चंद्रकला धीरे धीरे कम होगी। ये इस तरह से चंद्रकला है ना, धीरे धीरे कम होगी। अब ये फुल मून है, ये एकम को थोड़ा कम होगा, बीज को और कम होगा, तीज को और कम होगा, चतुर्थी को और कम होगा, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, ऐसे करते 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 ये लास्ट जा जाते ये बीज का चांद रह गया। फिर ये पूरी तरह से इस तरह से खत्म हो गया, ऐसे। तो इसलिए इसको बोलते हैं कृष्ण पक्ष, ठीक है जी? हाँ, तो ये अब देखो इस प्रकार से फिर वापस आएगा ऐसे, एकम, बीज, तीज, चौथ, पाँच, छठ, ये ऐसे करते 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 ये वापस फुल मून हो जाएगा, ठीक है? हाँ, इस तरह से। तो पूर्णिमा पर महीना पूरा होता है ना? और पूर्णिमा से ही शुरू होता है, ठीक है? पूर्णिमा के बाद, तो ये पूर्णिमा यहाँ खत्म हुआ श्रावण, तो ये भादवा चालू हो गया, ठीक है? जो बैक टू बैक है। अमावस्या बीच में आती है, यानी कोई भी नया महीना जो है वो कृष्ण पक्ष की एकम से चालू होता है और शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा पे खत्म होता है। ये बात आपको समझ आ गई? हाँ, पूर्णिमा पूरा हुआ, पूर्णिमा पूरा हुआ, पूस से पूर्णिमा, पूस से पूरा। मेरे हिसाब से सबको ये बात पता चल गई होगी कि पूर्णिमा पूरा हुआ, पूर्णिमा पूरा हुआ, ठीक है भाई? हाँ, चलिए, ओके है। नेक्स्ट, अब ये कुछ महीने आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल क्या रहता है। तो जनवरी पहला महीना होता है, तो इसको अपन पहले के यहाँ से उठा लो, प, है ना? यहाँ से उठा लो, है ना? पोस। तो प से पोस, म से माघ। जनवरी पहला महीना, पोस और माघ। प का पोस उठा लो, म का माघ उठा लो। फरवरी है, फरवरी, माघ देखो कॉमन है, माघ आधा इसमें आ गया कृष्ण पक्ष में, आधा शुक्ल पक्ष में, तो माघ हटा दो। फ से फरवरी, फ से फागुन, है ना? फ से फरवरी, फ से फागुन। फिर यहाँ पे मार्च, च पे खत्म और च से चैत्र, ठीक है? अप्रैल में अपनों के चित्र विशेष बनाओ, अपनों के चित्र विशेष बनाओ, अपने हैं, अपनों के चित्र विशेष बनाओ, अपनों के चित्र विशेष बनाओ। तो जनवरी पहला महीना, पोस, माघ। फरवरी, फागुन, फ से फ मिला लो, च से च मिला लो, मार्च, च से चैत्र। अप्रैल चैत्र विशेष, है ना? चित्र विशेष अपनों के। नेक्स्ट मई, मई में क्या है? मई और जून में गर्मियों की छुट्टियां पड़ती हैं। गर्मियों की छुट्टियों में देवर जी, जेठ जी, ये सब क्या करते हैं, गांव में आते हैं। तो इसके अंदर गर्मियों की छुट्टियों में विशेष जेठ आया, विशेष जेठ आया। तो देखो ये विशेष जेठ, जेठ आया, विशेष जेठ, जेठ आया। कुल मिला के जेठ का महीना जो रहता है मई और जून के आसपास, ज जून, ज जेठ, म ज जून, ज जेठ, है ना? तो यहाँ पर ये कह सकते हैं। जुलाई अगस्त जूनियर होता है, कोई जूनियर होता है ना बच्चे, जूनियर को आशीर्वाद दो, है ना? तो कब देंगे अपन यहाँ पे जूनियर का आशीर्वाद? जुलाई के अंदर। ये ज से जूनियर है और ये आशीर्वाद में आ और सा। देखो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ये आ और सा, तो जूनियर को आशीर्वाद दे दो। उसके बाद में अगस्त में,
अगस्त में यहाँ पर क्या रहेगा, अगस्त में देश स्वतंत्र हुआ था 15 अगस्त को, तो ये देखो स और भ, स्वतंत्र भारत। अगस्त में 15 अगस्त, अगस्त में 15 अगस्त, और 15 अगस्त के अंदर यहाँ पे क्या होता है, स्वतंत्र भारत यानी सावन भादव। तो अगस्त में क्या आता है, सावन भादव, जब फुल बारिश होती है। और उसके अलावा सितंबर में, है ना, सितंबर में सी आयो, सी से सितंबर है, अश्विन है, देखो भादव कॉमन है, सी से सी मिलल, आया सी, सर्दी आ जाती है भाई, सितंबर अक्टूबर के आसपास सर्दी आनी चालू हो जाती है, ठीक है जी। हाँ, तो ये यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत ये भी हो गया होगा, ढंग से देख ले एक बार, है ना। हाँ, मई जून में क्या है, मई जून में जेठ आता है, जेठ के आगे इधर वैशाख, इधर आषाढ़, है ना। फिर जुलाई में जूनियर को आशीर्वाद दो, 15 अगस्त को स्वतंत्र भारत, और सितंबर में सी आया, सी से अश्विन, सी अश्विन। अक्टूबर खुद कह रहा देखो आया, अ से अश्विन, क से कार्तिक। अक्टूबर वध खुद कह रहा है अ से अक्टूबर, अ से, ठीक है। हाँ, चलिए, उसका नवंबर है, नवंबर में क्या, नया नया काटा मार्ग का, नवंबर में न से नुआ, नुआ काटा मार्ग का। और दिसंबर में क्या आ जाएगा, दिशा का मार्ग पुराना है, कोई दिशा है, लड़की है, उसको बोल दिशा तेरा मार्ग पुराना। आज भी तो क्या ऑफलाइन पढ़ रही है, ऑनलाइन का ज़माना है, पीडीएफ का ज़माना है, स्मार्ट ई बुक्स का ज़माना है, आज भी तो कोई नोट्स बना रही है, तो दिशा का पुराना है ये। ओके है जी, अरे बोलो हाँ बेटा, रेडी है, बातचीत नहीं करें। लैक्टोज जो है किस में है, लैक्टोज साहिवाल में है, कांग्रेस में कहाँ से होगी, कांग्रेस में फैट होती है, ठीक है। हाँ, मानव तंत्र थ्योरी शॉर्ट में नहीं हो सकती। अब यार क्वेश्चन का टाइम है, अब और भी चीज़ें करनी होती है ना। कल इतने सवाल करे हैं कि मानव तंत्र में बचे ही कुछ नहीं है, फिर भी है देखेंगे। हमारे वीडियो पढ़े ना यार, शॉर्ट में क्या करो, वीडियो खूब पढ़े हैं, ठीक है। हाँ ये लो साहब, ओके जी। हाँ, अब इसके बाद में चलते हैं अपन यहाँ पर। सबसे पहले ये इसकी जरूरत नहीं है, ये कर लिया। हाँ, ये चिरंजीवी है। अब यहाँ से विक्रम संवत के महीने जो मैंने एक साथ दिया, देखो पहला महीना जनवरी, फागण में फरवरी, है ना, चैत्र में चैत्र चित्र विशेष अपनों के, जेठ आषाढ़ में क्या, मई जून, मई जून में क्या आता है ना, यहाँ पे आता है ये। अब यहाँ कुछ मैंने एक साथ किए हैं, जैसे एकादशी एक साथ करो, पूर्णिमा एक साथ करो, है ना। तो एकादशी में 4 एकादशी एक साथ करा रहा हूँ मैं, ठीक है। निर्जला एकादशी, निर्जला में जा रहा है, जा से जेठ, जट जेठ, जेठ में क्या होता है, गर्म, गर्मी में लोग क्या करते हैं, बिना पिए पानी व्रत करते हैं। बोला निर्जला एकादशी कर रहा, मतलब पानी नहीं पीते, ये तपस्या होती है, ठीक है भाई। हाँ, फिर आबा का, इसने कहा जेठ है आबा का, आबा कोई लड़की है, बोला ये जेठ किसका, आबा का। आबा मतलब यहाँ पे क्या है ना, आषाढ़ है, आषाढ़ में होते देव सैनी, पहले देव सोते हैं, फिर देव झूलते हैं, फिर देव उठते हैं, है ना। देखो अलग अलग आएगा, देव सैनी, देव झूलने, देव उठने, ठीक है। तो सबसे पहले देव सोएंगे, ठीक है। तो आप ऐसे याद करो, जेठ आबा का, जेठ आबा का, जेठ में आएगा निर्जला, आबा का में क्या आएगा, आषाढ़ के अंदर देव सोते हैं, पहले देव सोएंगे, फिर देव उठेंगे, है ना, फिर देव झूलेंगे। तो आबा में देव सोएंगे, है ना, बढ़िया। आबा में आषाढ़ में सोएंगे और देव झूलेंगे। भादवा में क्या, पानी पानी होगा, चारों तरफ पानी पानी होगा, ठीक है। और फाइनली देव उठेंगे कार्तिक में। ओके जी। हाँ तभी थोड़ी गड़बड़ है, दिख रहा ना आवाज़ से, है ना। एक्चुअली अब इतनी क्लासें होती है और थोड़ा सर्दी का भी असर है, तो थोड़ा तबीयत पर असर दिखेगा, लेकिन एक बात बताऊँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, चलता रहता है ना। तबीयत तो ये है, चलती रहेगी, जब तक क्षमता है पढ़ाते रहेंगे। बस ये है, थोड़ी एनर्जी आवाज़ में थोड़ा सा अलग रहेगा, लेकिन टॉपिक में, कंटेंट में कोई कमी नहीं आएगी, ठीक है। हाँ, चलिए नवरात्रि, ये भी देखना, नवरात्रि साल में 4 नवरात्रि आती है। सर मैंने तो 2 सुना था, 2 गुप्त नवरात्रि, और अभी एक एग्जाम में गुप्त नवरात्रि पूछा था। सुनो, 2 नवरात्रि, पहले नॉर्मल कौन सी है, फिर गुप्त कौन सी है। नॉर्मल नवरात्रि होती है, वो होती है चैत्र में और अश्विन में, ठीक है। तो आपने कहा यार मैंने एक चित्र देखा था असुर का, है ना, जिसमें माँ दुर्गा जो है उसको मार रही थी, है ना। तो चित्र असुर का देखा, उसमें नवरात्रि माँ दुर्गा उस असुर को मार रही थी। तो चैत्र में आता है, एक अश्विन में आता है। ये तो होते हैं रियल नवरात्रे, जो नॉर्मल नवरात्रे होते हैं। चैत्र वाले नवरात्रे जो होली के बाद आते हैं, अश्विन वाले यानी दीपावली से पहले आते हैं, ठीक है जी। अब उसके अलावा 2 आता है गुप्त नवरात्रा, ठीक है।
तो किसी ने कहा भाई तू चुपचाप गुप्त तरीके से माँ की यदि आराधना करेगा, माँ के लिए प्रार्थना करेगा, माँ की भक्ति करेगा तो तेरे को आशीर्वाद मिलेगा। तो ये गुप्त तरीके से माँ का आशीर्वाद लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर माघ गुप्त नवरात्रि, आषाढ़ गुप्त नवरात्रि। तो ध्यान रखना ये गुप्त नवरात्रि बहुत कम को पता होता है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो चित्र देखा असुर का, है ना, मैंने असुर को देखा यार इतना बड़ा रावण कैसे मारना पड़ेगा, तो मैं चुपचाप गया, माँ का आशीर्वाद लिया और रावण को मार दिया। तो चित्र असुर, चैत्र और अश्विन में रियल नवरात्र हैं और माघ और आषाढ़ में माँ का आशीर्वाद लिया और गुप्त नवरात्र किया। माँ का आशीर्वाद लिया, गुप्त नवरात्र किया। क्या आपको यहाँ पर एक साथ नवरात्रे मिले ना भाई? याद हो गया ना? ठीक है, याद हो गया ना? हाँ, तो अच्छे से देख लो, ठीक है, अच्छे से यहाँ पे देख लो। क्या आपको सारे नवरात्र एक साथ मिल गए? हाँ। अरे इससे क्या रहता है, इजी लगता है ना, थोड़ा सा एक दो बार रिवाइज मार दो ना तो इजी लगता है। फिर अब यहां से आते हैं अपन यहाँ पे तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। आरएस के मेंस में एक बार लाइन आई थी 2010 में कि तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर का अर्थ बताइए, है ना। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग अर्थ बनाया। इसका अर्थ होता है तीज त्योहारों को बावड़ती है। बावड़ने का मतलब बुलाना, मारवाड़ी में बावड़ना होता है अरे, इसका मतलब बुलाना। तीज त्योहारों को बावड़ती है यानी बुलाती है। तीज से त्योहार चालू मान जाते हैं। हिंदू नववर्ष जो है वो चैत्र में होता है, लेकिन त्योहार ध्यान रखना श्रावण की तृतीया से मानते हैं, श्रावण से, ठीक है। ले डूबी गणगौर, गणगौर पे जाके खत्म होते हैं। तो हिंदुओं के त्योहार जो है वो तीज से चालू होते हैं। तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। अब देखें यहां पर मैं आपको यार, सबसे पहले आप इधर श्रावण में 3 है, 3 तो नहीं मुख्य है, यूं तो मैं लाइन लगा दूंगा, मेन 3 ही है ना। मेन 3 में कौन कौन से इधर देखें, मेन 3 में यहां पर इसको कर लो ट्रिपल एस, एस एस एस। सर ये क्या है ट्रिपल एस? ये एस एस बेटा ऐसा है, ये एस एस है यहां पर श्रावण, ये एस एस जो है वो है श्रावण, ठीक है। मैं स्मॉल तीज आती है जो शुक्ल पक्ष में होती है, श्रावण स्मॉल शुक्ल। मेरे आरपीएससी में क्वेश्चन आया था बड़ी तीज का, और लेकिन इससे कनेक्शन हुआ था कैसे, श्रावण के शुक्ल में स्मॉल तीज आती है, श्रावण में स्मॉल तो भादवा में बड़ी, इधर शुक्ल उधर कृष्ण, ठीक है। तो श्रावण के शुक्ल में स्मॉल आती है तो भादवा के कृष्ण में बड़ी तीज आती है। ओके, एक के साथ एक फ्री, है ना। हाँ, तो यहां पे ध्यान रखना। उसके बाद में छोटी तीज, छोटी तीज के बाद शुक्ल पक्ष में क्या आता है, राखी, है ना। श्रवण भाई को राखी बांधो। किसी ने कहा किसको राखी बांधनी है भैया? पूर्णिमा है, नारियल दो, श्रवण भाई को राखी बांधो और नारियल दो। भाई भूल जाते हैं आजकल, अपन क्या करते हैं, थोड़े से स्मार्ट हो गए ना। हाँ, तो श्रवण भाई को क्या करो, राखी बांधो, नारियल दो। श्रवण भाई है यानी श्रावण, राखी बांधो, और राखी बांधते हैं तो साइड में नारियल भी देते हैं, नारियल दो, ठीक है। तो इसमें आपके कितने निकले हैं? 2 निकले। कितने निकले हैं? 2 निकले। कौन कौन से हैं? ट्रिपल एस और राखी वाला, ठीक है। अब आओ इधर, कृष्ण पक्ष में क से कृष्ण, क से काला काला, काला काला सांप आ गया। क से कृष्ण, क से काला। और नाग पंचमी को सांप दिखता है श्रावण में। श्रावण में क्या चारों तरफ पानी पानी होता है, और जब धरती तपती है तो उमस में सावन भादवा में सारे बाहर निकलते हैं सांप, ठीक है। तो सावन की पंचमी को सांप दिखता है तो पहले लोगों ने क्या किया कि वे हाथ जोड़ देते थे, आज भी जोड़ते हैं गांव में, ठीक है। उससे क्या सांप खाता नहीं है। कभी आपको सांप दिखे तो आप गोगा जी या तेजा जी का नाम लेके खड़े हो जाओ, मैं आपको गारंटेड बताऊं सांप आपको काटेगा नहीं, और आप उसको मारोगे तो भैया देखो काटेगा ही। तो ध्यान रखना, श्रावण के अंदर पानी खूब होता है तो काला काला सांप दिखा। नाग पंचमी, उससे लड़ने के लिए निडर नेवला आ गया, है ना। ना से निडर, ना से नेवला, ना से नवमी। निडर नेवला कब आता है? तो एक में नेवला किससे लड़ना आता है? सांप से। सांप कब आता है? सावन में। सावन में कब? नाग पंचमी। नाग पंचमी के इधर से सांप आया, इधर से, और दोनों की लड़ाई होने लगी। और लड़ाई कहाँ होगी? बंगले में, फ्लैट में, घर में, खेत में। खेत में, खेत कैसा? हरियाणा, है ना। से खेत कैसा? हरियाली। तो हरियाली अमावस्या को लड़ाई होने लगी।
तो इधर रख लो 3, इधर रख लो 3। आराम से याद हो रहा है आपको, कोई दिक्कत नहीं गुरुजी, चकाचक है जी। हाँ, तो अब यहाँ पर इसका फोटो खींच लेना, देख लेना। तो सावन में क्या छोटी तीज है, रक्षाबंधन है, और उधर तीज कौन सी है, ये। इससे भी बढ़िया मैं आपको ये बताता हूँ, इधर ये हमने इधर इसका ये किया है, ठीक है। तो श्रावण में 3 है, तो 3 में आप देखो फोटो, इसको एक बार डार्क करना टीम, है ना। आप इसको जब एक बार अच्छे से डार्क में देखोगे मजा आ जाएगा आपको, हाथों हाथ ही याद हो जाएगा, है ना। हाँ देखिए, श्रावण में पहले याद कर लो SSS, इसको याद कर लो SSS से, तो ये हो गया SSS। श्रावण शुक्ल स्मॉल, श्रावण के शुक्ल में स्मॉल तीज आती है, श्रावण के शुक्ल में स्मॉल तीज आती है। श्रवण भाई को राखी बांधो, नारियल दो। और इधर क्या आता है, इधर कृष्ण पक्ष में श्रावण में क्या आता है, श्रावण में क्या आता है, बारिश आती है। और बारिश में क्या निकलते हैं, सांप निकलते हैं। सांप गोरे होते हैं, काले काले होते हैं, तो कृष्ण। उस काले सांप से लड़ने के लिए कौन आ गया, नेवला। ये नेवला है, ना से नेवला ना से नवमी। नेवला नवमी को आता है, सांप पांचम को आता है। दोनों की लड़ाई होती है हरियाली खेतों में। ये देखो यहाँ हरियाली है, लड़ने लगे। क्या आपको यही फोटो से अच्छा समझ आया भाई? अरे बोलो, ये नया स्मार्ट युग है। हाँ, अब मुझे दिखा दो ना। हाँ, ये जो है ना, ये फोटो, ऐसे कलरफुल फोटो, ये स्मार्ट युग कहलाता है। इसे स्मार्ट स्टडी बोलते हैं, ठीक है। मतलब चीजें इमेज बन जाती है, चीजें आसान लगती है, क्लास रोचक लगती है। नहीं तो क्या होता है, वही टीचर लिखता रहता है, बोरिंग सा लगता है, नहीं क्या। हाँ, तो थोड़ा सा एक चीजों को आप क्रिएटिव बनाएंगे, आपको आसान लगेगी, है ना। कहीं भी ध्यान रखो, लाइफ में भी कहीं भी कुछ हो, क्रिएटिव बनाओ। तो मैंने कोशिश की है इसको क्रिएटिव बनाने की, ठीक है भाई। हाँ बिल्कुल, बुक में है, सारे बुक में फोटोज हैं, बुक में डाली है ना हमने फोटोज, है ना। उसके बाद ये सावन के हैं, वापस देख लो। सावन के 3 है, SSS, रक्षाबंधन, नारियल पूर्णिमा। और इधर क्या है, सावन में काला सांप है, काला सांप कृष्ण में है, नाग पंचमी, निडर नेवला, हरियाली अमावस्या। मेरे हिसाब से सबको याद हो गया होगा। अब यहाँ है बहुत ज्यादा भाई साहब, इसको कैसे करेंगे तो रुको मैं सीधी ट्रिक बता देता हूँ, है ना, नहीं तो याद नहीं होगा। भादवा में सबसे ज्यादा त्योहार आते हैं, मतलब भादवा में 1-2 छोड़ दो तो पूरे महीने त्योहार है। इसीलिए कहते हैं भादवो मोटो महीनो। मैं छोटा था ना, तो मेरी दादी ऐसे बोलती थी कि भादवो मोटो महीनो है। भादवा क्या बड़ा महीना है, 30 दिन तो इसमें ही है, ठीक 30 दिन होंगे। फिर पता चला कि भादवे में एकम से लेकर हर दिन त्योहार है, कभी विषम संख्या में, कभी सम संख्या में, है ना। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर यहाँ नहीं, देखो त्योहार देखो, त्योहार देखो, है ना। सिर्फ एकम, सातम और तेरस को त्योहार नहीं है, बाकी भादवा भरावा है। तो ऐसे बोलो, ब से भादवा, ब से भरावा है। खाली एकम को, 7 को ऐसा लग रहा आज संडे, अगले संडे और अगले संडे को त्योहार नहीं है, संडे को त्योहार नहीं है, बाकी त्योहारों की भरमार है। क्वेश्चन ऐसा आ गया ना, कहां ज्यादा त्योहार होते, भादवा भरावा है। अब भादवा को मैंने 2 तरह से किया है, विषम संख्या और सम संख्या। इधर देखना, पहले समझ लेना बेटा, फिर आपको आसान लगेगा। थोड़ा सा देखो, ये चैप्टर पूरा कॉन्सेप्चुअल है, इसमें रटने वालों का तो कुछ होता ही नहीं है ना। इसको आराम से एक एक चीज समझो। देखो भादवे में मैंने एक बार क्या 2 का पहाड़ा है, और एक बार मैंने क्या किया 3 का पहाड़ा। 3 का पहाड़ा आता है सबको? हाँ बोलो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरी 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, ठीक है। 3 का पहाड़ा है, 2 का पहाड़ा है। सर एकम को कुछ नहीं है बेटा, है ना। यदि आप बोलो एकम को, तो एकम को, सप्तमी को और तेरस को कोई त्योहार इसमें नहीं आता, कभी कभी 2 आते हैं। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, सभी जने कमेंट नहीं करें, चुपचाप ऐसे दिमाग लगाओ। यदि आपको बोले 3 का पहाड़ा है, तो 3 का पहाड़ा 3, 6, 9, 12, 15 सब पे त्योहार है। क्या त्योहार है ढंग से देखना। 3 को आती है कजली तीज, 3 को तीज आएगी, लेकिन ध्यान रखना सावन के शुक्ल पक्ष में स्मॉल है, तो भादवा के कृष्ण पक्ष में बड़ी तीज है। वहां सावन था, यहां भादवा है, वहां स्मॉल थी, यहां बड़ी है, वहां शुक्ल था, यहां कृष्ण है। कई बार RS प्री मेंस में क्वेश्चन आ चुके हैं कि कजली तीज, सातुड़ी तीज कब मनाई जाती है। अब इसके साथ मेले नहीं करने। कई लोग क्या करते हैं, मैंने देखा यूट्यूब पर, है ना, साथ में ये सवारीन, ये मेलान, ये फूल डोल का मौसम। नहीं, मेले अलग रखो, त्योहार अलग रखो, ताकि दोनों याद हो। जब दोनों पूरे याद हो जाए
तो बोल सकते हो। अभी पता चला एक तो याद हुआ ही नहीं, साथ में दूसरा तीसरा, है ना। अपने कौशल का प्रदर्शन नहीं करना है कि हमें ये आता है, हमें क्या सिखाना है ये सीखना है, ठीक है जी। तो सावन की बड़ी तीज, कृष्ण तीज, सातुड़ तीज, इसमें राजस्थान में सुहागन महिला अपने पति के लिए दीर्घायु के लिए व्रत रखती है, ठीक है जी। फिर यहाँ पे उब छठ, सुनिए, जैसे कजली तीज आती है 2-3 दिन बाद आपने देखा होगा लड़कियां खड़ी रहती है, खड़ी पूरे दिन नहीं रहती है, इवनिंग में सूर्य ढलने के बाद जब तक चांद के दर्शन नहीं करते 3-4 घंटे खड़ी रहती है, मंदिर जाती है, अतई करती है, चांद को देखती है, वो जो भी होता है ना। हाँ, उब छठ का मतलब उबी छठ। फिर 9 को गोगा नवमी आती है, गोगा जी का नाम लेकर यहाँ पे है ना हल की पूजा होती है, गोगा नवमी आती है। और 12 ब से 12 ब से बच्छ बारस, यहाँ बछड़े की पूजा होती है, ठीक है, बा से 12 ब से बच्छ बारस। और फाइनली यहाँ 15 पे अमावस्या में सती अमावस्या आती है। कौन सी अमावस्या है? सती अमावस्या। वापस देखे, हाँ, वापस देखे, हाँ, देखिए तीज, कजली तीज में क्या आता है यहाँ पे? हाँ, एक बच्चा कह रहा बेकाबू तीज भी सही है, ठीक है। बेकाबू कैसे है? बादवा है ना, कृष्ण तीज है, तो ये ऐसा आ जाएगा बादवा कृष्ण तीज, ठीक है। बेकाबू तीज आ जाती है, बेकाबू बड़ी तीज। बादवा कृष्ण को बड़ी तीज है, भादवा का कृष्ण है उसको बड़ी तीज है। इसमें क्या होता है जी, देखो दूल्हा बाहर रहता है। सपोज अपने राजस्थान में क्या है, अब शिक्षा आई है, पहले क्या लोग बाग बाहर जाते हैं, हमारे गांव में आज भी बाहर जाते हैं। तो कोई पति गया हुआ बॉम्बे, मदुरई, चेन्नई, पंजाब कमाने, है ना। लुगाई ने बोला देखो साहब, है ना, कुछ भी करो तीज पे मुझे, है ना, एक बढ़िया मंगलसूत्र देना बड़ा सा, है ना। पड़ोसों ने इतना मोटा मंगलसूत्र लाई है तो मुझे भी तिमणिया मंगलसूत्र, कोई फरमाइश बोली। बीन बोला टेंशन क्या वाला है, मैं कमाल घड़ी लाऊं। बीन ने अच्छा कमाया। अब भाई साहब वो बैठ गया दूज को ट्रेन में, है ना। तीज को उसकी पत्नी जो है, पति की बाढ़ नहीं देख रही है, वो मंगलसूत्र, वो तिमणियों घड़ायों के उसकी बाढ़ जोड़ गई है। और जैसे ही पति आया बेकाबू होके टूट पड़ी, पति पे नहीं, तिमणियों कटे, मंगलसूत्र कटे, यानी कि उसके गहनों पर। तो इसको बेकाबू तीज भी बोलते हैं। क्यों? बेकाबू तीज का मतलब है कि उसके लिए एक बेसब्री से इंतजार है। अरे यार, प्यार का भी होता है जी, है ना। प्यार बड़ी चीज है, क्या तिमणिया हो रही है, उस बेकाबू है, उस पति को देखने के लिए बेकाबू है। बेकाबू में क्या है? भादवा कृष्ण बड़ी, भादवा कृष्ण बड़ी, तो बेकाबू तीज है। क्या है जी? बेकाबू तीज है ये। फिर उप छठ सबको बता ही दिया मैंने, तो ये 3 का पहाड़ा है। एक बार ढंग से देख लो, थोड़ा फोकस कर लो, याद हो जाएगा। हाँ, तो ये यहां पर कौन सा है जी? हाँ, ये यहां पर कौन सा है जी? कजली तीज है, सातुड़ी तीज यही होती है ना, इसी पे सातु होती है। उप छठ, गोगा नवमी और ये। अब चलते हैं 2 का पहाड़ा। 2 का पहाड़ा आता है, थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट है। 2 का पहाड़ा 2 बार बोलना है, फिर 1 कम करना है, फिर 2 बार बोलना है, 1 कम। 2 4 6, 6 की जगह 5, फिर 8 10 12, 12 की जगह 11। 2 का पहाड़ा 2 बार बोलना है, फिर 1 कम करना है, ये ध्यान रखना। ऐसे 2 4 6 8 10 12 होता है ना, तो 2 4 6 से 1 कम, ठीक है। फिर 8 10 12 से 1 कम, फिर उसके बाद लास्ट में यहां पर 14 के अंदर आ जाएगा। मतलब आपको ध्यान रखना है, 2 का पहाड़ा 2 बार 1 कम। फिर हर एक में त्योहार है। 2 को क्या आएगा यहाँ पे? बाबा की बीज। सबको पता है भादवा के शुक्ल में, है ना, बाबा रामदेव जी का जन्म हुआ था। तो ये ओंडो कश्मीर में, इसलिए इनको जन्मोत्सव, हैप्पी बर्थडे टू बाबा मनाते हैं। सर फिर एकादशी को क्या होता? उन्होंने समादशी ली थी। सर 10वीं पढ़ा था हमने? नहीं, 10वीं को उनकी धर्म बहन डालीबाई ने समाधि ली थी, ठीक है। तो भादवा की बीज, भादवा की बीज बाबा की बीज कहलाती। इस दिन रामदेवरा रुणेचा पोकरण जैसलमेर में बहुत बड़ा मेला बढ़ता है, जिसे क्या बोलते हैं? राजस्थान का कुंभ बोलते हैं, महाकुंभ बोलते हैं। बहुत भीड़ होती है। फिर तीज को उधर, तीज कुछ नहीं है, चौथ। चौथ को गणेश चौथ है, तो पहले बाबा की बीज कर ली, फिर गणेश चौथ कर ली, है ना। तो ये किसने की थी? 5 ऋषियों ने। पहले बाबा की बीज, फिर गणेश चौथ, 5 ऋषियों ने पूजा करी थी। फिर उसके बाद अष्टमी, राधा अष्टमी, राधा अष्टमी। उधर कृष्ण जन्माष्टमी आती है, इधर राधा अष्टमी। दोनों ऐसे पूछेंगे, राधा अष्टमी भी भाद्रपद में है और कृष्ण जन्माष्टमी भी भाद्र में है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है? फर्क ये है, राधा गोरी है इसलिए शुक्ल पक्ष में आती है, कृष्ण जी सांवले हैं इसलिए कृष्ण पक्ष में आते हैं। ओके,
राधा जी गोरी है इसलिए शुक्ल पक्ष में है, और कृष्ण जी काले हैं इसलिए कृष्ण पक्ष में है। फिर आती है तेजा दशमी, उधर गोगा नवमी है, गोगो जी क्या है, काले हैं कृष्ण पक्ष में। तेजा जी के चेहरे पे तेज है, गोरे हैं, तेजा जी गोरे हैं, अरे तेजा जी गोरे हैं तो गोरे हैं इसलिए तेजा दशमी है। फिर देव झूलनी 11 सबको पता ही है, ठीक है। फिर आती है अनंत चतुर्दशी, अनंत चतुर्दशी भादवे, भादवे में फुल पानी है, फुल पानी है, और फुल पानी के अंदर क्या है, देवों को झुला रहे हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, देव झूलने 11 कब होते हैं, तो भैया देव झूलेंगे पानी में, और पानी कब, भादवा में, ठीक है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट खींचो, फिर एक साथ करते हैं। अरे मैं कह रहा हूं ना, मजा आ जाएगा। हाँ ठीक है भाई, हाँ चलो। ठीक है, ओके है, कोई दिक्कत नहीं सर। अब इनको एक साथ करते, ये देखो तब आएगा मजा। अब इसको डार्क करो टीम एक बार, और अच्छे से एक एक को देखो, दिमाग लगाओ, थोड़ा रट जाएगा, याद हो जाएगा, बातें मत करो। हाँ सब चला दूंगा मैं, अनंत ये सब लगा, LSA क्लास भी चल जाएगी, जेल प्रहरी चल जाएगी, सारी क्लास चल जाएगी। अभी इसको ढंग से देख लो, ये RS प्री मेंस तक काम की चीजें हैं, है ना। हाँ भादवा में आप तो SSS जानते हो, हाँ सर, श्रावण शुक्ल स्मॉल, श्रावण शुक्ल स्मॉल। एक बार मेरे को दिखाओ, पहले मैं इनको समझा देता हूं, फिर डार्क करेंगे ना। हाँ पहले एक बार मेरे से समझो, फिर इसको डार्क करेंगे, तब आप इसको करना। आप तो एक चीज पकड़ो, क्या जी, श्रावण शुक्ल स्मॉल, श्रावण की शुक्ल को स्मॉल है, तो भादवा की कृष्ण को ये है ना। श्रावण की शुक्ल को स्मॉल है, तो भादवा की कृष्ण में बड़ी तीज है। इधर बड़ी तीज, इधर बड़ी तीज कृष्ण पक्ष में, और इधर बाबा की बीच, इधर बड़ी तीज बाबा की बीच, ठीक है। बड़ी तीज बाबा की बीच, और नीचे गणेश चौथ है। गणेश जी की पूजा किसने करी थी, 5 ऋषियों ने, है ना। जब गणेश जी आए, बाबा आए, तो सारे के सारे ऊब छठ खड़े हो गए, ठीक है। फिर यहाँ पे सप्तमी को कुछ नहीं है, 7 को कुछ नहीं है, 7 संडे की छुट्टी है, संडे की छुट्टी है। फिर 8 पे 2 है, कृष्ण जन्माष्टमी और राधा जन्माष्टमी। कृष्ण जी काले हैं इसलिए यहाँ पे आए, कृष्ण जी काले हैं इसलिए, और यदि गोरी है राधा, तो राधा जन्माष्टमी गोरी में आए। उसके बाद में यहाँ पे गोगा तेजा, तो गोगा नवमी, तेजा दशमी। गोगा जी काले हैं, काला सांप होता है, तो अपन क्या करते हैं, गोगा जी काले सांप से जाने जाते हैं, तो कृष्ण पक्ष में। और तेजा जी के चेहरे पे तेज था, बहुत फूट रहे थे तेजा जी, तो तेजा जी का आ जाएगा शुक्ल पक्ष में। फिर आ जाते हैं इधर यहाँ पर बारस, बच्छ बारस, तो टोगड़िया काला है, टोगड़िया काला है, बाहर घूमता रहता है, तो कृष्ण में आता है। और देव झूलते हैं, तो देव गोरे ही हैं। और अनंत चतुर्दशी सबको पता ही है, अनंत चतुर्दशी के जस्ट बाद क्या आती है, पूर्णिमा, तो ये भी क्या है इसमें है। और फाइनली यहाँ पर जो पूर्णिमा आती है, उससे कौन सा चालू हो जाता है, श्राद्ध पक्ष। ओके है क्या, अरे बोलो हाँ। चलो रेडी रेट है, अब इसको डार्क करो भाई, अब इसको डार्क कर दो, अच्छे से देखो। अरे मजा आना चाहिए तुम्हें, कह रहे सर क्या आपने इसको कनेक्शन में लाए, ये रटने पड़ते हैं बच्चों को। मैंने मेरी RPSC में रटा था, हालत खराब हुई थी हकीकत में। जब मैंने RPSC 2016 में निकाली थी, इनको 50 बार रटा तो भी नहीं आया। कोई ऐसे याद करा ना भाई साहब, मैं तो पाप पकड़ लेता, ज्ञान कर दिया, नहीं क्या बताओ। इसलिए एक साथ करो। देखो सिर्फ इसमें एकम नहीं है और सातम नहीं है, बाकी हर दिन त्योहार है, और तेरस नहीं है तो कोई नहीं। अष्टमी को 2 है ना, अष्टमी को 2 है, और भी है। तो इन्होंने कहा भाई 1, 7, 13 यहां नहीं है, सिर्फ इसमें एकम, सातम और तेरस को त्योहार नहीं है, बाकी सब दिन त्योहार है। भादवा भरावा है ना। पूछा जा सकता है कौन से महीने में सर्वाधिक त्योहार आते हैं, है ना। तो देखना भादवा, एकम, सप्तमी और 13, 1, 7, 13 में नहीं है, बाकी सब में है, नहीं क्या, हाँ 1, 7, 13 में नहीं है, बाकी सब में है ना। चलिए अब मैं इसको यही फोटो से, ये देखो 1, 7, 13 एकम को नहीं है, सातम को नहीं है, तेरस को नहीं है त्योहार, बाकी सब दिन है। अष्टमी को 2 है, राधा और कृष्ण, और पूर्णिमा को भी 2 है, श्राद्ध पूर्णिमा है। तो इसने कहा भाई तुम्हारे 3 जगह नहीं है ना, मैं 4 जगह करता हूं। 3 जगह तुम्हारे त्योहार नहीं थे, कौन कौन से आप मेरे को दिखा दो। 3 जगह कौन सा था, 1, 7, 13 को नहीं थे, 1, 7, 13 को नहीं थे,
अब मैं तुम्हारे देखो अष्टमी 2 कर देता हूं, राधा कृष्ण, और अमावस्या और पूर्णिमा 2 कर देता हूं। इधर सती अमावस्या है और इधर श्राद्ध पूर्णिमा है। तो श्राद्ध पूर्णिमा किसके लिए होते हैं? घर वालों के पीछे जो पूर्वज होते हैं उनके श्राद्ध करते हैं। और सती भी कब होती है? जब वहां घर वालों के पीछे होती है। तो श्राद्ध पूर्णिमा सती अमावस्या कब आते हैं? भादवा में। भादवा बड़ा महीना है, बड़े महीना को सती माता के जाते हैं, अमावस को सती माता की अमावस होती है, और श्राद्ध वाली पूर्णिमा, श्राद्ध यहां से चालू हो जाता है। अगले महीने 15 दिन श्राद्ध चलेगा। श्राद्ध पूछा हुआ है आरएस में, ध्यान रखना है ना। श्राद्ध कितने दिन चलते हैं? 16 दिन चलते हैं। क्या चलते हैं? 16 दिन चलते हैं। क्या चलते हैं? 16 दिन। ये अनुसा ऐसे इमोजी क्यों भेज रही हो भाई? आगे से ऐसे किसी ने इमोजी या गलत बातें की ना, मैं सीधा ब्लॉक कर दूंगा, ध्यान रखना। बकवास नहीं, पढ़ाई करनी हो तो वेलकम है, अदरवाइज आपके कमेंट देखने के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं, है ना। आप में से किसी ने कुछ भी बातें करी या उल्टा सुल्टा कमेंट किया, मैं कतई सहन नहीं करूंगा, क्योंकि ये चीजें हार्ड है। आपकी मनोदशा और एकाग्रता दोनों ही पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है। अदरवाइज आपको हम अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि भैया हम एक तो यार पढ़ा रहे हैं, एक मेरी तबीयत खराब है, और ऊपर से तुम्हारे ऐसे कमेंट्स और बातों को झेलो, ऐसा नहीं होगा भाई। ध्यान भटकता है ना यार, नहीं क्या? हाँ, पढ़ो अच्छे से यार, इतनी प्यारी चीजें, इतनी कल्चर का सबसे टफ पोर्शन ये है, और बोलियां है ना। लोक देवता, लोक देवियां, त्योहार व्यार, ये क्या कहते हैं, ये माँ बावड़ी मेले, ये तो याद हो जाते हैं। इसमें कॉन्सेप्ट लगता है, दिमाग लगता है। तो भाषा बोलियां भी मैंने बांगड़ी से लेकर वागड़ी, दटकी से लेकर, है ना, उधर वाली हर एक बताइए आपको, ठीक है। बोलिया में मैंने पूरा दिमाग लगाया, इसमें दिमाग लगाया। तो प्लीज यार टॉपिक को समझो यार, है ना, टॉपिक को समझो। हाँ ठीक है, हाँ चलिए, चलो अब आएंगे अश्विन पक्ष में। एक बार इसका मैं आपको वो दिखा देता हूं, है ना। ये लो, कितने प्यारे, देखो आप, देखो यार फोटो देखो एक बार आप देखो, हमने कितनी मेहनत की है इसमें, आपके लिए की है। कोई मुझे तो एग्जाम देना नहीं है, मैं तो अब एग्जाम क्या ही दूंगा, मैं तो सेलेक्ट हो गया, बन गया फर्स्ट ग्रेड, है आप लोगों के लिए है। इधर देखिए, ये भादवा का देखो काला काला है तो कृष्ण पक्ष है। अरे ये सारा का सारा क्या है बेटा? काला है ना, तो काला है तो ये कृष्ण पक्ष है, और इधर है तो कौन सा है? शुक्ल पक्ष है। शुक्ल को लाल से कर देते हैं, ठीक है। हाँ देखो, काले कृष्ण जी है, राधा गोरी दिख रही पीछे बैकग्राउंड में, राधा गोरी है। यहां से पहले स्टार्ट कर सकते हो। भादवा बेकाबू तीज, भादवा बेकाबू कैसे करोगे? बेकाबू, भादवा कृष्ण बड़ी, भादवा कृष्ण बेकाबू तीज है। बड़ी तीज बाबा की बीच, बड़ी तीज बाबा की तीज बीच, गणेश जी चौथ, इन दोनों के ऋषि खड़े हो गए, ऋषि छठ को हो गए। अष्टमी में इधर काले कृष्ण जी है, गुरु राधा है, गोगा जी काले हैं, नवमी को तेजा जी है ना। फिर देव झूलते हैं तो देव गोरे हैं। बच बारस टोगड़िया काला है ना, कृष्ण जी के पास टोगड़िया काला है। इधर सत्य अमावस्या है, इधर श्राद्ध प्रारंभ है ही कुछ नहीं यार, इसमें है ही कुछ नहीं, है ना। ऐसा लग रहा है सर ये तो यूं चुटकियों में, और ये पहले एक बार यूट्यूब पे लिया हुआ है, तो आपके लिए नई बात नहीं है, पहले हमने करा है भाई ये, है ना। हाँ रेडी है? हाँ एक बार टीम डार्क करो, बढ़िया सा डार्क चलने दो एक बार। फोटो वोटो लोन देखो यार, एक माहौल बनाओ, फील करो, हाँ यार क्या जबरदस्त लिया है, ठीक है जी। अब भादवा के बाद आते हैं अपन किस पे? अश्विन पे। किस पे आते हैं? अश्विन। भादवा के बाद आते हैं अश्विन पे। अब अश्विन में कैसे याद करेंगे? अश्विन में देखो गिनती के 2-3 ही है, त्योहार ज्यादा नहीं है, बस सावन और भादवा में है। अब दो है, लेकिन कनेक्शन नहीं हो तो दिमाग से निकल जाते हैं, बनाते हैं कनेक्शन। आओ इधर, अश्विन में असुर है, अ से अश्विन है, अ से असुर है ना। अ से अश्विन है, अ से असुर है, और जहां असुर है वह क्या है? रावण है। और रावण है तो रावण के लिए क्या होगा? दशहरा होगा। और रावण को किसने मारा है? राम जी ने मारा है। तो विजयदशमी और रामनवमी कब आती है? विजयदशमी और उसके बाद रामनवमी, ठीक है। और रामनवमी से पहले सबको व्रत क्या होगा? अष्टमी होती है, दुर्गाष्टमी होती है, होमाष्टमी होती है। हाँ तो देखो, अश्विन में अ है, अ से असुर है, अ से अश्विन है, अ से असुर है, ठीक है। असुर कौन है? रावण। रावण को मारने कौन है? नवमी को रामनवमी। और उससे पहले होम अष्टमी, राम जी ने किसकी पूजा करी थी? माँ दुर्गे की, दुर्गाष्टमी। और उससे पहले अश्विन में क्या आते हैं? नवरात्रे। देखो, अ से असुर है, अ से रावण है, स से शरद पक्ष है, शुक्ल पक्ष है, शरद नवरात्र है। वर्ड खुद कह रहा है
कि मुझे याद करो, बट आप यार देखो, यदि कॉन्सेंट्रेट हो तो हो जाएगा याद, नहीं तो बैठे रहना, है ना। हाँ, नहीं तो बैठे रहना। और मैं ये झेलने वालों में से नहीं हूं, ठोकने वालों में से हूं, ध्यान रखना, है ना भाई। अच्छे से पढ़ते हैं तो कहते हैं, नहीं तो फिर यहाँ पे 2-4 सुनाते हैं और लगाते हैं। असुर है, और इस स में क्या है, स से यहाँ पे 2 आएगा, स से आ जाएगा शरद नवरात्रा, शरद नवरात्रा। और इसी का लास्ट होता है शरद पूर्णिमा। वर्ड खुद ही याद करवा रहा है। शरद पूर्णिमा कब आती है, अश्विन को। देखो अ और स का मतलब, असुर कौन है, रावण है। असुर कौन है, रावण है। असुर कौन है, रावण है। और रावण को मारने के लिए आपको पता है कौन आएंगे, राम जी। राम जी कब आएंगे, नवमी में। और राम जी किसकी पूजा करके आएंगे, दुर्गाष्टमी। किसकी, दुर्गाष्टमी। कहते हैं ना साहब, दुर्गाष्टमी के दिन। हाँ, ये लो साहब, ये अश्विन खुद कह रहा है मुझे याद कर लो, तो आप क्यों याद नहीं कर रहे हो। अश्विन में अ से असुर है, असुर रावण है। स से शरद नवरात्रि है, शरद पूर्णिमा। ये देखो सारा कुछ पढ़ा, हीरा। और स से श्राद्ध पक्ष भी कह सकते हो, काले में को आएगा। ये देखो शरद नवरात्रा, दुर्गाष्टमी, ये तो है, ठीक है। हाँ, इस स में श्राद्ध भी कह सकते हो, इस स के अंदर श्राद्ध पक्ष भी आएंगे। तो आपको खाली शब्द 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 इशारा कर रहे हैं, शब्दों की सुनो, शब्दों की सुनो। शब्द खुद कह रहे हैं कि आपको क्वेश्चन पूछा अश्विन, है ना, अ से असुर, असुर रावण, रावण से मतलब क्या जाएगा, दशहरा। दशहरा कब आता है, चैत्र, वैशाख, अश्विन, आषाढ़। तो कई बच्चे सर रावण, सब दशहरा मनाते हैं लेकिन अपने दिमाग से, तो असुर है रावण, ठीक है। स से क्या आएगा, शरद नवरात्रि, ठीक है, शरद पूर्णिमा। और क्या आएगा यहाँ पे, श्राद्ध पक्ष। श्राद्ध पक्ष स्टार्ट कब से होता है, भादवा की पूर्णिमा से, और चलता कब तक, अश्विन के पूरे कृष्ण पक्ष में कागलों को खिलाते हैं ताकि अपने पूर्वजों को मिले, ठीक है। हाँ, बड़ी कंसेप्चुअल क्लास लगा रहा हूं, बड़ा कंसेप्चुअल तरीके से इसको ले रहा हूं, है ना। अब इसको भी देखो, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है, हम पढ़ते थे ना, तो ऐसी कोई ट्रिक किसी कागज पे होती तो वो कागज ढूंढते थे, अरे यार वो ट्रिक का है, ट्रिक का है, ट्रिक का है। ये तो तुम्हारे सामने पूरी कागज क्या हमने पूरी ये रख दी है, ठीक है। हाँ, अब आओ इधर, अब तो याद हो गया। इसमें 16 दिन कहाँ है, श्राद्ध पक्ष में, तो लिख लेना भैया, श्राद्ध पक्ष जो है, श्राद्ध पक्ष जो है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, श्राद्ध 16 होते हैं। श्राद्ध 16 कैसे गुरुजी, अरे ये भाद्रपद की पूर्णिमा से चालू हो जाते हैं, और फिर ये अश्विन में पूरे कृष्ण पक्ष चलते हैं। अश्विन कृष्ण के 15 दिन तक चलते हैं, तो इसलिए 16 होते हैं। ओके, अश्विन की कृष्ण में ये कितने दिन चलते हैं, 15। तो स से श्राद्ध, स से 16, स श्राद्ध कितने दिन के होते हैं, 16। भादवा की पूर्णिमा से अश्विन की अमावस्या तक चलते हैं। भादवा की पूर्णिमा से अश्विन कृष्ण का, इसमें कोई मंगल कार्य नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ पूर्वज जो होते हैं उनके पीछे अपन दान पुण्य करते हैं। ऐसा माना जाता है कि आप दान पुण्य करो, और वहां पे यदि कोई कौवे आके आपने कुछ मिठाई रखी, कुछ भी खाने का रखा, खीर पूड़ी ज्यादा रखते हैं और कौवा खाता है, तो अपने पितरों को मिलता है, जो भी आपके पितर यानी आपके, है ना, दादा परदादा जो भी है उनको मिलता है, ऐसा मानते हैं। तो इस दिन कौवा जो है दिखे तो शुभ है ना, बाकी कौवा शुभ है। फिर स से यहाँ पे शरद नवरात्रा है, शरद पूर्णिमा है, रास पूर्णिमा, विजयदशमी असुर से आ जाएगी, और दुर्गाष्टमी। कौन सा नहीं याद हो रहा, वो तो अश्विन पूरा याद हो गया, नहीं हुआ क्या, हाँ अश्विन पूरा हो गया। और शरद पूर्णिमा को मेरा बर्थडे भी आता है ना, मेरी मम्मी आज भी इस तिथियों से मनाती है, तो वो कहती है शरद पूर्णिमा को तू पैदा हुआ था, शरद पूर्णिमा को सुबह के 6 बजे मेरा डेट ऑफ बर्थ है ना। अब यूँ तो 1 नवंबर आता है, लेकिन मैंने 1 नवंबर को बर्थडे नहीं मनाया था क्योंकि उस समय बड़े बिजी थे क्लासों में, ठीक है। टीचर का या पेरेंट्स का असली बर्थडे, होली दिवाली तभी आती है जब उनके बच्चों का सिलेक्शन होता है। तो जिस दिन आपका सिलेक्शन है फोन कर देना, उसी दिन आपका और मेरा बर्थडे है। तू मिठाई लेके आ जाना, मैं मिठाई खा लूंगा, ये तेरा बर्थडे और मेरा बर्थडे, नहीं क्या भाई। हाँ, बाकी बर्थडे फर्जी चीजें हैं, केक काटना ये है नहीं, ये तो क्या है, अंग्रेज होते हैं ना, उनके त्योहार होते नहीं है, अंग्रेजों के इतने त्योहार थोड़ी होते हैं, तो उनको क्या है, कोई वजह चाहिए। तो बर्थडे, एनिवर्सरी क्या करते हैं, 5 ईयर टू टुगेदरनेस, मतलब उनको विश्वास नहीं है कि 5 साल साथ रहे, और अपने दादा दादी 80-80 साल साथ रहते हैं, नहीं क्या।
तो अंग्रेज मनाते हैं, अपने तो त्योहार बहुत है। तो अपने हैप्पी बर्थडे है, ये जो एनिवर्सरी है, ये सब क्या होती है जिस दिन कोई भी घर में नया काम होता है। नौकरी से नया क्या है? नहीं भाई, भाई नौकरी से नया कुछ है क्या? नहीं ना, हाँ ये है। ओके है, चलिए। तो मेरे हिसाब से याद हो गया होगा। ये अश्विन को पूरा उधेड़ कर रख दिया मैंने। हाँ ये देखो, अश्विन में ये श्राद्ध में काक है। ये काक कुआ जो है काड़ा होता है, इसलिए कृष्ण पक्ष में है, और ये पितृ की निशानी है ना, पितृ को ये मिलता है। और दूसरे दिन फिर आ जाती है कौन? दुर्गाष्टमी। आप फोटो देखो, ये कार्तिक, भैया कार्तिक भी गजब इंपॉर्टेंट है ना। हाँ कुछ कार्तिक भी गजब इंपॉर्टेंट है। अब आओ इधर, कार्तिक में क्या है? कार्तिक में कोई काल की है, का से कार्ति है, का से काल की है। कोई काल की किसी गोरे को दिल दे बैठी है ना, कोई काल की होती ना, काल की, हाँ कार्ति काल की। ये काल की किसी पे दिल दे बैठी है ना, किसी पे जो होता है भाई, जैसे कोई किसी को पसंद करे नहीं करे लेकिन मन से तो पसंद करता है। कोई काली छोरी थी, उसने किसी गोरे को देखा, बोला यार ये मेरा बींद बने, या उसका दिल में अरमान सजा लिया। भाई अपन भी सजा लेते हैं, कोई हीरोइन को पसंद करता है, कोई हीरो को पसंद करता है ना। तो जैसे मैं छोटा था तो मैंने कहा यार हीरोइन कैसी होती है यार, ये हीरो कैसे होते हैं, अपन ऐसे क्यों नहीं। तो एक कालकी ने किसी गोरे को दिल में सजा कर, है ना, कोई भगवान को सजा लिया, जैसे मीरा ने कृष्ण जी को सजा लिया था, वैसे किसी कालकी ने भगवान को ही मान लो, चलो भगवान करते ताकि तुम कुछ बोलोगे नहीं, है ना। हाँ तो भगवान को क्या कर लिया उसने, अपना मान लिया, और उनके लिए करवा चौथ कर ली। बिना शादीशुदा, करवा चौथ शादीशुदा औरतें करती है, लेकिन इसने क्या किया, कालकी ने उस गोरे के लिए, है ना, क्या कर लिया, करवा चौथ कर ली। तो लोगों ने ताने दिया, उनके लिए करवा चौथ कर रहे हो, हमारे लिए कर रहे हो हैं, उनके लिए करवा चौथ कर रहे हो, हमारे लिए कर रहे हो, है ना, हम कौन से यहाँ पे अच्छे नहीं है। तो लोग उसको क्या कर रहे हैं, ताना दे रहे, ऐसे, है ना। फिर क्या है, कालकी ने करवा चौथ किया, भगवान ने उसको खूब धन दिया, ले बेटा धन। 5 दिन लगातार त्योहार आ रहे हैं, ठीक है, धन ही धन बरसा। कालकी ने क्या किया, करवा चौथ करी, लोगों ने ताने दिए, खूब धन दिया उसको, भगवान ने धन ही धन दिया, ले बेटा मौज कर, तूने मेरे लिए करवा चौथ की है, मैं तेरे लिए द्वार खोल देता हूं, ठीक है। फिर उसके बाद में रूप निखरा, जब पैसा आता, देखो पैसा रूप लेके आता है ना। 4 पैसे कम हो, आपके कपड़ों से, स्टाइल से पता चल जाएगा मामला डल है, और पैसे रूप निखारता है भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। पैसे वाले गाड़ी रखेंगे, कपड़े उस स्टाइल के होंगे, चेहरा चमकेगा, रूप निखरा। और उसके बाद उन्होंने अमावस्या को दीपावली मनाई, ठीक है। पहले धन बरसा, फिर रूप निखरा, फिर फटाके छोड़े, खूब दिवाली मनाई, ठीक है। उसके बाद में उसने कहा कि अरे तुम जिसे है ना समझ रहे हो, मेरा सैया नहीं है, वो तो मेरा भाई है, गोवर्धन भाई है, भगवान को भाई मान लिया। तो एकम को गोवर्धन पूजा करी, बोला मेरा भाई है गोवर्धन, भैया दूज है ना। और वो कौन थी, गोपी थी, है ना, जो अष्टमी को बोली। उस गोपी ने कहा अरे कृष्ण तो मेरा सावरा है ना, मेरा भाई है, तुम क्या ऐसे आन वान करते हो, ठीक है, मेरा भैया है। तो गोवर्धन पूजा भैया दूज तो पता है ना, शुक्ल पक्ष में आती है, कब, दीपावली के बाद, दीपावली के जस्ट बाद आपको क्या आती है, दूसरे दिन अपनी मम्मियाँ, ठीक है, हाँ याद करो, या मम्मी आपके घर में कोई भी हो, है ना, वो अपन गोबर का रखते हैं, फिर दिया रखते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, हाँ वही, ठीक है। फिर अक्षय नवमी आती है ना, अक्षय आवड़ा नवमी बोलते हैं इसको। और फिर देव उठनी एकादशी, फिर आती है देव उठनी। इसके बाद शादियों के मुहूर्त चालू हो जाते हैं, ठीक है भाई, हाँ। उसके बाद में सत्य नारायण की पूर्णिमा आ जाती है, लास्ट में कार्तिक में सत्यनारायण की है, ठीक है। मार्गशीर्ष और पोष मड़ महीना, इसमें कुछ भी नहीं होता है। दीपावली पे ये लास्ट समय होते हैं। फिर अभी क्या लग जाएगा आपके, मार्गशीर्ष और पोह। इसने कहा भाई मार्ग में पोए पड़े हैं, मैं तो नहीं खाऊंगा, मार्ग के पोहे नहीं खाएंगे, नई त्योहार मनाएंगे, तो मार्ग के पोहे नहीं खाने हैं। देख लो फटाफट ये, हाँ। तो कालकी ने करवा चौथ करी, लोगों ने कहा धन बरसा, रूप निखरा, दीपावली मनाई। उसने कहा भैया मेरे तो गोवर्धन भाई है ना। कौन थी ये, गोपी थी, है ना, कहने वाली कौन थी, गोपी थी। और उनके अक्षय कुमार कौन है, भगवान है। गोपी के अक्षय कुमार है, देव उठे
और सत्य बोला, है ना। जब लोगों ने ताने दिए कि क्या है भगवान, जैसे अभी तो फिर भी ठीक है, कलयुग में सतयुग में भी ऐसी बातें होती थी, है ना। कौन है ये भगवान जिसके लिए तू करवा चौथ का व्रत करती है। तो गोपी बोली अरे मेरे अक्षय कुमार है, मेरे सांवरा है ना, अक्षय है, भली मेरे भाई से पूछ लो, भाई बोल गोवर्धन भाई बोल, कौन है मेरा अक्षय कुमार, गोपी का अक्षय कुमार। तो गोपाष्टमी अक्षय नवमी, लेकिन लोग नहीं माने तो भगवान को खुद को प्रकट होना पड़ा। तो देव उठे सत्य पूर्णिमा पे, है ना। जब दुनिया खूब ज्यादा पाप करती है, द्रौपदी का चीर हरण करना था, तो भगवान स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने कहा लो औकात है तो करके दिखाओ। जब जब आप पे कोई भी जुल्म करेगा, आपको ताना देगा, आपको पीछे रखने का प्रयास करेंगे, देख लेना उस समय भगवान खुद चल के आएंगे। हाँ, भगवान किस रूप में आते हैं वो पता नहीं चलता, कहते ना साहब, पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन आप पे आपत्ति आती है, आप पे कोई विपदा आती है, ठीक है, और आप मन के सच्चे हो और अच्छे हो, तो आपके लिए भगवान खुद उठेंगे, देव उठेंगे, सत्य बोलेंगे कि ये मेरी जो है भगत है और मेरी भगत ने मेरे लिए करवा चौथ किया है, तो ये लो मैं भगत को यहाँ पे क्या करता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। वापस सुन ले, कालकी ने करवा चौथ किया, कालकी ने करवा चौथ किया, कालकी का मतलब कार्तिक, क से करवा चौथ। फिर आती अहोई अष्टमी जिसमें माता अपने बेटों के लिए व्रत रखती है, ठीक है। फिर उसके बाद धन बरसा, रूप निखरा, दीपावली मनाई। उसने कहा देख यार ये लोग क्या कह रहे हैं, गोवर्धन भाई इनको बता कि कौन है मेरे लिए कृष्ण जी, ठीक है। उसके बाद गोपी बोली अष्टमी को कि अक्षय कुमार है मेरा यहाँ पे ये, और जब नहीं माने तो देव उठे 11 को और सत्य बात बोले कि चुप रहो सारे, ये मेरी भगत है। क्या आपको सारी कहानी याद आ गई क्या? हाँ। तो उसके बाद में यहाँ पर मण महीने में क्या जाएगा, मार्ग के पोए, मार्ग में पोए है तो कोई नहीं खाएगा, मार्ग के पोए है तो कोई नहीं खाएगा, मार्ग के पोए कोई नहीं खाएगा, तो मार्ग में पोए हैं तो कोई नहीं खाएगा। ये देखो फोटो को डार्क करो, एक बार अच्छे से करो यार, कितने प्यारे प्यारे फोटो बनाए तुम्हारे लिए। देखो भाई साहब, मतलब इसको देखने के बाद कोई भूल जाए तो उसमें दिमाग ही नहीं है। क से कार्तिक, क से करवा चौथ, कालकी ने करवा चौथ किया, लोगों का धन बरसा, रूप निखरा, दीपावली मने। उसने कहा अरे गोवर्धन भाई, है ना, बता गोपी का अक्षय कुमार कौन है। तो देव खुद उठे और सत्य बात बताई। गोपी ने गोवर्धन भाई बता गोपी का अक्षय कुमार कौन है। तो देव खुद उठे और सत्यम, देव उठने मैंने बताया था आबा का, ये रो। फिर यहां पर ये रहा, ये पूरी स्टोरी मैंने लिख दी है भाई, बच्चों की स्टोरी दिखी हुई है तो इसका फोटो खींच लेना, स्टोरी लिख दी है मैंने, ठीक है। कार्तिक की सुनो, कार्तिक क्या है, कालकी ने करवा चौथ करी, लोगों का क्या बात है, अहोई अष्टमी, फिर धन दिया, रूप निकरा दियो में, ठीक है। अरे गोरा गोरा भाई है, गोपी का अक्षय कुमार है, देव उठेंगे, सत्य बात बोलेंगे, ठीक है। मार्ग शीश, मार्ग के पोहे कोई नहीं खाएगा, मार्ग के पोहे, मार्ग के पोहे कोई नहीं खाता। अरे कोई मार्ग में पोहे पड़े हैं और आपको बोला ले खा ले और दीपावली मना ले, बोला नहीं नहीं मार्ग के पोहे नहीं खाते हैं, ठीक है भाई। हाँ, मार्ग के पोहे नहीं खाते हैं, मार्ग के पोहे नहीं खाते हैं। और जैसे आशीष जी कह रहे हैं आप हमारे लिए भगवान के रूप में, देखो ऐसा है, आपको बताऊं मेरा एक्सपीरियंस, भगवान खुद डायरेक्टली कभी नहीं आते, है ना, लेकिन भगवान किसी न किसी रूप में आके आपकी सहायता करते हैं। लेकिन एक बात बताऊं, जब आपका मन सच्चा और अच्छा हो, बात में दम है सुनना, यदि बेईमानी किए ना तो भगवान कभी नहीं आएंगे, क्योंकि भगवान अच्छे के पास आते हैं। यदि आपने अच्छे से मेहनत की है बेटा, बहुत ढंग से मेहनत की है और सच्चाई से की है, और आपके जोग में, किस्मत में, है ना, सपोज नौकरी नहीं है, माफ करना, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो भी आपको उस नौकरी से 4 गुना अच्छी चीजें मिलने वाली है। इसका साक्षात मैं खुद गवाह हूं। मैंने खुद ने टूट कर मेहनत करी थी मेडिकल के लिए। अभी तो मैं कुछ मेहनत नहीं कर रहा हूं, 18 घंटे पढ़ता था मैं, सुबह 5 बजे, पौने 5 बजे उठता था और रात को 1 बजे तक पढ़ता था, मतलब 18 घंटे पढ़ाई मैं करता था पीएमटी के दौरान। मैं मेडिकल स्टूडेंट हूं और मेरी बड़ी हार्दिक इच्छा थी कि मैं मेडिकल डॉक्टर बनूं, लेकिन नहीं बन पाया। 2-3 साल तैयारी कर ली, नहीं बन पाया, है ना। तो मैंने कई बार भगवान को कोसा भी से कि यार भगवान, यार मेरी मेहनत में क्या कमी है यार, क्यों मैं, है ना, एग्जाम में गड़बड़ हो जाती है।
बट भगवान ने कहा रे तू टेंशन मत ले, तेरे को मैं कई डॉक्टर बनाने वाला बनाऊंगा। और आज राजस्थान के किसी भी एम्स में चले जाओ, कोई भी एम्स हो, जोधपुर हो चाहे कोई भी हो, इंडिया के, राजस्थान नहीं इंडिया के, है ना, आप एम्स जोधपुर में जाओ लक्ष्मण सिंह के स्टूडेंट मिल जाएंगे, आप एसएन मेडिकल कॉलेज जाओ लक्ष्मण सिंह के स्टूडेंट मिल जाएंगे। ठीक है, मैंने पिछले 17 साल में पीएमटी की तैयारी में हजारों विद्यार्थियों को मेडिकल कॉलेज में भेजा है। तो मैं नहीं बन पाया, लेकिन मैंने हजारों को बना दिया है। अब मैं कंपटीशन में उतरा हूं, ठीक है, तो वह जीके मैंने तैयार करी थी 2016 में, तो मैंने कहा मेरी जीके तुम्हारे काम आए, तो जीके पढ़ाने लगा हूं। अब हजारों विद्यार्थियों को नौकरी लगा रहे हैं। तो ध्यान रखना, भगवान आपको किसी खास मकसद के लिए किसी खास जगह पर भेजना चाह रहा है। आपको यदि कहीं असफलता मिले तो भगवान को मत कोसना, अपनी मेहनत को बढ़ाना। भगवान कभी भी अन्याय नहीं करता है। कहते ना साहब, देर है पर वहां पे क्या है, न्याय है। ठीक है, तो आप निश्चित रहो, आप निश्चित रहो, आपकी अच्छी जगह आपका इंतजार कर रही है, बट देरी के साथ बढ़ना पड़ता है। रातों रात कोई भी स्टार नहीं बनता है। ठीक है, बाकी देखो अलग है, भगवान को देखो, कौन भगवान की लीला तो भगवान खुद ही नहीं जानते। अब आ जाओ माँ भगवान ही है ना, माँ ही भगवान है, माँ ही गणेश जी है, माँ ही देव है। तो देखते हैं माँ की क्या स्टोरी है ना। माघ में माँ का गुप्त तरीके से आशीर्वाद लो और बसंत पंचमी पे आप सेलेक्ट हो जाओगे, है ना। माँ का गुप्त तरीके से आराध्य करो, दिखावा मत करो। कई लोग होते हैं ना, माँ की ऐसे फोटो खिंचाते हैं, सेल्फी लेते हैं, प्रणाम करते हैं फोटो। अरे यार क्या दिखावा कर रहे हो, माँ को गुप्त तरीके से याद करो, फुल आशीर्वाद मिलेगा। तो माँ का आशीर्वाद लेना है। गुप्त नवरात्रि एक तो आषाढ़ में आती है, एक माघ में आती है। बसंत पंचमी क्वेश्चन आया हुआ है। बसंत पंचमी सबको पता, बसंत पंचमी पे माँ सरस्वती की पूजा करते हैं, है ना, माँ से माघ। तो माघ महीने में माँ सरस्वती, बसंत पंचमी, माँ सरस्वती को गुप्त तरीके से पढ़े करो। यदि आप दिखावा करोगे सिलेक्शन नहीं होगा, गुप्त तरीके से पढ़ो हो जाएगा। फिर इधर आ जाते हैं कृष्ण पक्ष में, तिल चतुर्थी, है ना, और सठ तिला। तिल चतुर्थी और सठ तिला, तिल देती है माघ, तिल देती है जा बेटा तिलिया लाडू खा मौज कर। और मौनी अमावस्या, माँ से माँ, माँ से मौनी अमावस्या, माँ से माँ, माँ से मौनी, माँ से माँ मिला लो। माघ को मौनी अमावस्या आती है। ओके है जी, तो मेरे हिसाब से ये भी समझ आ गया, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर ये रहा माघ और ये रहा फागुन में एक ही है। माघ में माँ का गुप्त तरीके से आप पढ़ाई करो, आप बसंत पंचमी पर माँ का आशीर्वाद पाओगे। माँ ने तिल दिए, संकट हरा। और सठ तिला, छठ तिला लेकिन एकादशी को आती है मौनी अमावस्या। फिर फाल्गुन में सबको पता है, फाल्गुन में क्या आती है, होली, है ना। फाल्गुन की कृष्ण पक्ष की 13 को, है ना, आती है शिवरात्रि। और फाल्गुन की द्वितीया को आती है फुलेरा दूज और पूर्णिमा को होली। सबको पता है, ये क्या बताना जरूरत है, फागण को होली तो दुनिया जानती है। फागण गाते हैं ना भाई, अरे फागण के अंदर तो सबको पता ना, फाल्गुन कब गाते हैं, होली को ही गाते हैं। हाँ, तो यहाँ पर फागण में होली है, फागण की पूर्णिमा को फाल्गुन गाते होली है। और इधर कृष्ण पक्ष में 13 को शिव जी की महाशिवरात्रि है। चलिए यहां से अब चैत्र आता है। जैसे ही फागुन पूरा होता है हिंदू नववर्ष आएगा, लेकिन ध्यान रखना 15 दिन नहीं आता है। हिंदू नववर्ष चैत्र के 15वें दिन बाद आता है। 15 दिन तो खाली जाते हैं कृष्ण पक्ष के। उस समय धुलंडी आती है ना, और शीतलाष्टमी आती है। तो ध्यान रखना कृष्ण पक्ष में चैत्र, इसने कहा भैया चैत्र जो है उसके कृष्ण पक्ष में पहले आएगी धुलंडी। इसने कहा यहाँ पे धूल चेक कर ले, है ना। इधर देखो, इसको तो मैं ऐसे याद करा देता हूं, चेक। इसने कहा चेक करना भैया, चैत्र को बोलो चेक, है ना, चैत्र को चेक बोलो। चेक में आ जा, च से आएगा चैत्र, क से आएगा कृष्ण। क्या चेक करना है कि देख कहीं पे तो पार्टी कर रहा है, सपोज पार्टी कर रहा है, तो चेक कर लेना वहां बैठे, वहां पे धूल तो नहीं है, पानी ठंडा है कि नहीं है, शीतल पे है कि नहीं है। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा, याद क्या हो जाएगा, धूल से आ जाएगी धुलंडी। तो चेक करो धूल तो नहीं है, चेक करो वहां पे ठंडा पानी है तो चले, नहीं तो नहीं चले। शीतलाष्टमी क्या हो जाएगा, शीतलाष्टमी, है ना। तो शीतलाष्टमी पता ही है सबको, होली मनाते हैं। होली के बाद 7 दिन तक शीतलाष्टमी कागा का मेला बढ़ता है। धुलंडी सेकेंड डे होता है। होली कब आती है,
होली आती है फाल्गुन में और दुल्हनडी आती है चैत्र में। एक दिन का फर्क होता है। आज होली मनाई, दूसरे दिन रामासमा करते हैं ना, तो होली तो कब आती है फाल्गुन में और रामासमा कब आते हैं चैत्र में। चैत्र कृष्ण का चेक करो, चेक करो, ठीक है, कहीं धूल तो नहीं है। चैत्र कृष्ण में दुल्हनडी, चेक करो धूल तो नहीं है, चेक करो धूल तो नहीं है शीतल पे में, चेक करो धूल तो नहीं है शीतल पे में। इन्होंने कहा नहीं साहब रेडी है तो ले लो शीतल पे को, है ना, और चेक से पार्टी करी, है ना। अरे चेक लिया, चेक के बाद इसने कहा अब चेक है लाइट लगाओ, है ना। चेक लिया, चेक मतलब पैसा, चेक कौन सा, पैसे वाला चेक, पैसे वाला, है ना। और लाइट लगाई, लाइट का मतलब क्या आ गया, शुक्ल पक्ष। लाइट का क्या मतलब हो गया, शुक्ल पक्ष, है ना। हाँ, लाइट का मतलब क्या हो गया, शुक्ल पक्ष। और इन्होंने पार्टी चालू कर दी, है ना, न्यू ईयर की पार्टी चालू करी। फिर वहां पे संध्या को इन्होंने गीत गाया, ठीक है। ये देखो आ गया, चित्र पे कृष्ण पक्ष में धूल पड़ी, ये कर लो, या चित्र को गोरा चित्र देखकर मन में नया वर्ष है गणगौर मने, है ना, गाने गाए और राम जी ने हनुमान जी ने, ठीक है। तो ये लो साहब, ये यहाँ पे वैसाख आ गया। इसको एक बार रुको थोड़ा सा, देखो चेक करो, चेक करो, क्या चेक करो, अरे चेक क्या करो, चैत्र कृष्ण के धूल तो नहीं है, शीतल है कि नहीं है, सब ओके है तो लाइट लगाओ। और लाइट लगा के नववर्ष पर पार्टी करी, गाने गाए राम जी ने और हनुमान जी ने। चेक करो चैत्र कृष्ण में, चेक करो चैत्र कृष्ण में, चेक करो चैत्र कृष्ण में, क्या कि कहीं धूल तो नहीं है, शीतल पे है कि हाँ सब ठंडा है, लाओ ठंडा। और लाइट लगाई और फिर ठंडे में पार्टी करी। न्यू ईयर की पार्टी कब करते हैं, चैत्र कृष्ण में, चैत्र शुक्ल में, शुक्ल में, कृष्ण में नहीं करते हैं, है ना। तो इसने चेक किया, इधर चेक देखो, एक तो होता चेक, चेक मतलब पैसा, पैसा मिलते पार्टी चलो, ये होता है चेक करना, है ना। ये चेक अलग है, ये चेक अलग है। इसमें पार्टी करी, गाने गाए किसने, राम जी ने और हनुमान जी ने। राम जी ने हनुमान जी दोनों यो, है ना। हाँ, हनुमान जी ने बोला आ जाओ, जीत गए लंका, दोनों मस्त यहाँ पे पार्टी कर रहे हैं, राम जी हनुमान जी। राम जी हनुमान जी के बिना नहीं रहते, हनुमान जी राम जी के बिना नहीं रहते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये है, बताओ याद हुआ क्या, अरे बोलो हाँ गुरु जी क्या है। चैत्र में कृष्ण पक्ष से चेक करो, किसको चेक करो भैया, चेक करो धूल तो नहीं है शीतल पे में, कि नहीं साहब बढ़िया शीतल पे, ठंडा है, खा लाओ। फिर क्या करते हैं, पार्टी करते हैं, गाने गाते हैं राम जी और हनुमान जी, ठीक है। अरे इसके बिना नहीं याद होता है। कृष्ण पक्ष आ गया वैसाख, वैसाखा आखा, वैसाखा आखा, ये तो वर्ड खुद ही कह रहा, देखो वैसाखा आखा। और फिर वैसाख में क्या, शाखा है, शाखा पे क्या है, पूर्णिमा की शाखा है। आओ इधर, वर्ड खुद कह रहा है, वर्ड खुद कह रहा है कि आप याद देखो, वैसाखा, मैं वैसा को वैसा का बोलता हूं, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, शाखा, शाखा मतलब क्या होता है, ब्रांच, है ना। शाखा पूर्णिमा की, और पूर्णिमा किसकी, पीपल पूर्णिमा, तो पापा पीपल पूर्णिमा है। और वैसाखा आखा, वैसाखा आखा, आखा तीज, वैसाखा आखा और वैसाखा, शाखा किसकी, पीपल पूर्णिमा की, ठीक है जी। हाँ, फिर उधर क्या है, उधर धींगा गवर है तृतीया को, कोई खास नहीं पूछे तो। वैसाख पर सबको पता है धींगा गवर का मेला भी लगता है, तो इधर धींगा गवर है, गौरी माती धींगा गवर। हाँ, तो ये भी ध्यान रखना है। मेन तो ये है वैसाखा आखा, आका तीज सबको पता ही है, क्या करते हैं आका तीज को, आका तीज को क्या करते हैं जी, आका तीज अबूझ मुहूर्त होते हैं, उस दिन आप कुछ भी काम कर सकते हो, ठीक है। अबूझ मुहूर्त होते हैं, आका तीज अबूझ मुहूर्त होते हैं। हाँ, अमन कह रहा है पीडीएफ, कल वाली पीडीएफ नहीं डाली क्या टेलीग्राम पे, अभी चेक करते हैं, अभी है इसमें, अभी अब चेक करते हैं, अभी डाल देंगे ना, अभी क्लास पूरी होती है आपकी डल जाएगी, कोई दिक्कत है ना। हाँ, क्लास पूरी होने के बाद मिल जाएगा, ठीक है। फिर पीडीएफ हम क्या रखेंगे, हमने तो 500 प्लस पीडीएफ डाल रखी है। जेठ, जेठ में क्या है, देखो जेठ में कोई खास नहीं, छोटे छोटे हैं। जेठ, जेठ ने निर्जला एकादशी करी और गंगा पे जाके पानी किया, है ना।
जेठ ने कहा कि अब पानी पीऊंगा ना गंगा नदी का ही पीऊंगा, नहीं तो नहीं पीऊंगा, है ना। तो देवर और जेठ की लड़ाई होगी, ठीक है। जेठ ने बोला अब पानी पीऊंगा ना तो सीधा गंगा नदी का पीऊंगा, घर का पानी नहीं पीऊंगा, ठीक है। तो आपस में लड़ाई होगी। तो जेठ ने कहा अब पानी पीऊंगा तो गंगा नदी का, तो गंगा नदी पे इन्होंने पानी पिया, ठीक है। और बीच बीच में, है ना, जब गंगा नदी दूर थी तो बड़ अमावस, बड़ के नीचे अमावस को बैठते थे, फिर जाते थे। तो 3 चीजें ध्यान रख लो। जेठ ने एकदम निर्जला रह के गंगा का पानी पिया और बीच में जगह जगह रेस्ट करने के लिए अमावस को बड़ले के नीचे बैठे, ठीक है। हाँ, उसके बाद में आषाढ़ में आशीर्वाद मिला किसका? माँ का। गुप्त नवरात्र की ये बदड़िया नवमी, है ना, ये क्या होता है? सुनम होता है। तो आषाढ़ में, है ना, जब माता का नवरात्रि का आशीर्वाद लिया तो सब बदल गए, है ना, सब बदल गए। और देव सैनी पहले ही बता दिया मैंने। और गुरु पूर्णिमा आषाढ़ है, आषाढ़ में आशीर्वाद गुरु जी का, आशीर्वाद गुरु जी का है, गुरु पूर्णिमा को है। और गुरु जी ने आशीर्वाद दिया और गुप्त नवरात्र किए, सब बदल जाएंगे। आपके जो भी बुरा दौर चल रहा है, बेरोजगारी का दौर चल रहा है, तंगाई का दौर चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, आप गुप्त नवरात्रा करो माता जी का। और गुप्त नवरात्रा कब कब आते हैं? माँ का आशीर्वाद। अरे भैया, माघ और आषाढ़, माँ का आशीर्वाद लोगे, गुरु का आशीर्वाद लोगे तो आपके हर दिन बदड़िया नवमी है। बदड़िया नवमी होती है सोनम, जैसे आका तीज होती है ना, अबूझ सावे, ऐसे बदड़िया नवमी को भी आप कोई भी काम करो, सब काम सक्सेस होते हैं, है ना। सूनम बोलते हैं इसको, है ना। इसके बाद में देव सो जाते हैं, शादियां बंद हो जाती है। लास्ट सावा जो होता है, सूनम बदलिया नवमी होता है। और सावे स्टार्ट किससे होते हैं? देव उठने के बाद। देव उठने से शादियां चालू होती है और बदलिया नवमी पे खत्म हो जाती है। उसके बाद देव सो जाते हैं, फिर लोग क्या करते हैं? चौमासे में लग जाते हैं, ठीक है। तो आषाढ़ में चौमासे में लगते हैं और चौमासा पूर्ण करते हैं, ठीक है जी। हाँ, ये देखो, ये रहा जेठ को किसी देवर की देवरानी ने, है ना, जैसे घर में भाई लफड़े बहुत होते, क्लेश होता है ना। जैसे तेजा जी को उनकी भाभी ने ताना दिया था कि ऐसे रोटी बनानी हो गरम गरम तो पेमल को लेके आ जाओ। तेजा जी गए सीधे पनेर। वैसे यहाँ पे क्या हुआ? जेठ आया बाहर से, है ना, और बोला बहू पानी पिलाओ, बहू पानी पिलाओ। और बहू जो है देवर की, वो है ना देवरानी, वो गुस्से में थी कि अपनी पत्नी को तो कुछ कहते नहीं है, बाहर से आते हैं हुक्म चलाते हैं, गर्मियों में आ जाते हैं, पानी पिलाओ। पानी हम लाए कहाँ से? हमारे यहाँ पानी है ही नहीं, है ना। तो क्या हुआ? जेठ को उसकी देवरानी ने बोला नहीं, जल नहीं है, घर में पानी नहीं है। तो जेठ को गुस्सा आ गया, उसने कहा अब जेठ पानी पिएगा तो गंगा नदी का पिएगा। और जेठ पैदल पैदल गंगा रवाना होता, बीच बीच में बड़ला था, वहां पे रेस्ट करता। तो जेठ को देवरानी ने बोल दिया नी जल, नी जल, नी जल, जल नहीं है, नी जल है। तो ध्यान रखना यहां पर जेठ है, जेठ को शुक्ल पक्ष में गोरी गोरी देवरानी ने बोला नी जल, जल नहीं है, जल नहीं है। तो जेठ कहा अब तो गंगा का पानी पीऊंगा, है ना। और गंगा नदी किनारे गए, ठीक है। और जहां जहां बीच में रात होती है ना, बड़ले के नीचे रेस्ट करते। भाई देखो समय लगता था, बड़ले के नीचे रेस्ट करते। तो जेठ को उसकी देवरानी बोला नी जल, पानी नहीं है, बाहर से आ जाते हैं, पानी पावन ये करो, एहसान कर रहे हो यहाँ पे, है ना, नी जल। तो जेठ बोला अब तो मैं गंगा का पानी पीऊंगा और वट वृक्ष पर आराम करूंगा। फिर यहाँ पे आषाढ़ में देव का आशीर्वाद लो, गुरु जी का आशीर्वाद लो, माँ का आशीर्वाद लो, ठीक है, माँ का आशीर्वाद लो तो आपके नक्षत्र बदल जाएंगे और देव सो जाएंगे, ठीक है। हाँ, देव सो रहे तो अपन का देख देव सो रहे हैं, हका मत कर, चुपचाप रह जाए, है ना। हाँ, तो ये भी आपको याद करा दिए। लो साहब, सारे के सारे हो गए हैं। अब आपको मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं, देखना आपके क्वेश्चन कैसे होते। खटाखट आपको क्वेश्चन दिया, गुप्त नवरात्रि कौन से महीने में आती है? सोचना भी नहीं पड़ेगा यदि आपने ढंग से, और मैंने बड़े डिसिप्लिन में शालीनता से क्लास लिए, कमेंट कोई भी नहीं पढ़ा है तो उसका इफेक्ट आना चाहिए, है ना। भाई देखो हम भी सीखते हैं। अब मैंने सीखा है कि कमेंट बॉक्स को एकदम बंद करना चाहिए और बातें भी कम और एनर्जी से सिर्फ काम करें, ठीक है। हाँ, तो श्रावण में आती है
पोष में आती है, ठीक है, और अश्विन में आती है, और आषाढ़ में आती है। जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स के, है ना, कब आता है? तो मां का आशीर्वाद, और देखो दिखावा नहीं भाई, है ना, हाँ, गुप्त तरीके से, गुप्त होना चाहिए। तो ऐसे दिखावा करोगे ना, जैसे आजकल होता ना, माँ को प्रणाम किया ही नहीं, इतने दूर से किया, माँ आशीर्वाद दे। अरे माँ के आशीर्वाद क्या दिखा रहे हो यार, फोटो खींच रहे हैं, सेल्फी डाल रहे हैं, मैं और मेरी माँ। माँ को दिल से प्यार करो ना। हाँ, तो माँ का आशीर्वाद है तो सब कुछ है। ये रही माँ, माँ में है माघ, और ये रहा आशीर्वाद आषाढ़। वर्ड खुद मिल रहा है। एक बच्चे का आप देख सकते हैं गलत नहीं है, सिंगल स्टूडेंट का गलत नहीं है, पूरी दुनिया का इतने बच्चे हैं डी 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 डी। किसकी वजह से पता है? किसकी वजह से? मेरी वजह से नहीं है, माँ के आशीर्वाद से, कनेक्शन से, लिंक से। मैं यही कह रहा हूं, सब्जेक्ट कोई भी हो, लिंकिंग स्टडी होगी तो लंबा याद रहेगा। चलो और घुमा के दूं क्या आपको मैं? हाँ देखो क्वेश्चन, नेवला नवमी कब आती है? नेवला नवमी कब आती है? नेवला नवमी कब आती है? अब आप सबको पता नेवला किससे लड़ने आता है? नेवला किससे लड़ने आता है? ठीक है, हाँ, नेवला किससे लड़ने आता है? सांप से। और सांप कब आता है? ठीक है, हाँ बताओ फटाफट। तो नेवला किससे लड़ने आता है और कब आता है? तो सर नेवला लड़ने आता है ना सावन भादवा। भादवा में तो देखो सर वो बड़ी लिस्ट वहां नहीं है, वो फोटो याद आना चाहिए सर। वो एक नाग था ना, हाँ, नाग, नेवला था, हरियाली अमावस्या, तीन ही थे, सावन में तीन। तो ये आएगा सावन में, सावन में आएगा नेवला लड़ने, है ना। कैसे याद आया आपको कि साहब सावन में सांप आते हैं, सावन सांप और कृष्ण पक्ष में, ठीक है, और सांप आते हैं, सांप से लड़ने कौन आता है? नेवला। मेरे हिसाब से एक बच्चे का गलत नहीं है, प्रत्येक बच्चे का उत्तर एकदम राइट है। बताओ क्या त्योहार याद हुए क्या भाई? हाँ, आप लोगों ने बहुत देखा होगा जगह जगह यूट्यूब पे, ऐप में, ऑफलाइन कोर्सेज में, लेकिन कुछ कोशिश हमने भी की है। कैसा किया, याद करवाया, याद बताना, और आपको हम एकदम चकाचक पूरा कल्चर, पूरी ज्योग्राफी, पूरी हिस्ट्री, मैं जीके का कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स, साइंस का पूरा फाउंडेशन कोर्स लाऊंगा। इस तरीके से क्या रहे, याद कराएंगे ना तो सिलेक्शन में आसानी होगी। लास्ट में ये नहीं कहना पड़ेगा अरे सर ये नहीं आता, वो नहीं आता। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं कल, तब तक के लिए ओके, थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।